ओके, तो ग्रुप चैट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि जो उसका लॉजिक है वो थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। ओके, मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इजीली वो समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अच्छा ग्रुप किस तरीके से बनते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे क्या मेरे को? ग्रुप के अंदर बेसिकली होता है क्या चैट ग्रुप में? सर मोबाइल नंबर होते हैं, यानी कांटेक्ट जो रहते हैं वो उन्हीं पर ग्रुप बनता है। जो कांटेक्ट होते हैं उन्हीं पे ग्रुप बनता है, ठीक है। जी सर। ग्रुप सबसे पहले तो आपको उसका एक पूरा डेटाबेस डिजाइन देखना पड़ेगा कि ग्रुप नोड के अंदर आप किस तरीके से यूजर के ग्रुप्स आप मैनेज करने वाले हो। रिमेंबर वन पॉइंट, ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जैसे लाइक मैंने एक चैट ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैंने, अब मैं तो रहूंगा ही सही, और मैंने आनंद और साक्षी को रखा है, तो वो ग्रुप साक्षी और आनंद को भी दिखना चाहिए। यस और नो? यस सर। और यदि साक्षी ने कोई सा ग्रुप क्रिएट करा है जिसमें उसने आनंद, मेरे को और तनवीर को रखा हुआ है, तो वो ग्रुप अपन तीनों को दिखना चाहिए। तो साक्षी के लिए दो ग्रुप हो जाएंगे वो। तो आपको कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन करना पड़ेगा कि चीजें हर तरीके से सही चले। तो देखो क्या करने वाला हूँ, मैं एक ग्रुप नोड बनाऊंगा, और ग्रुप के अंदर जैसे लेट सपोज कोई भी ग्रुप क्रिएट करता है, तो हर ग्रुप को अपन क्या असाइन करेंगे, एक ग्रुप आईडी। यस और नो? यस सर। इस तरीके। अब ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ग्रुप से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज करनी है वो डिसाइड करना है। तो रिमेंबर वन पॉइंट, हर ग्रुप का क्या होगा बताओ, एक नेम होगा, ठीक है। जो भी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप का नेम रखते हैं ना। यस सर। उसके बाद में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। उसके बाद में ग्रुप का आइकन इमेज जो कि अपन मैंडेटरी रखेंगे, ग्रुप आइकन। उसके बाद में ये किसने क्रिएट करा है, तो वी कैन से द क्रिएटेड बाय, ये सब स्ट्रिंग वैल्यू होंगी। उसके बाद में क्रिएटेड एड कि किस तारीख को क्रिएट करा था, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। ओके, और ग्रुप आई, और इसके अंदर एक काम करना, एक चीज और रखना, दैट इज द ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी ये भी आप इसके अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोल दिया अपन ने, ग्रुप आईडी, दैट्स ऑल। तो ये ग्रुप आईडी जो आपने यहाँ पे क्रिएट करते समय जो आपने ग्रुप लिया था, यही ग्रुप आईडी आपको यहाँ पे क्या कर लेना है बताओ, यूज कर लेना है। उसके बाद में इस ग्रुप के अंदर कितने पार्टिसिपेंट है, तो जैसे ले सपोज 3 यूजर है, तो यूजर U1 उसकी आईडी हो जाएगी, ब्रैकेट में लिख के बता देता हूँ। एक यूजर है U2 उसकी आईडी हो जाएगी, एक और यूजर है कौन सा U3 उसकी आईडी हो जाएगी। ओके, उसके बाद में इस ग्रुप के अंदर बस ये 3 यूजर ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों यूजर इस ग्रुप का मेंबर है, दैट इज कॉल्ड वर्ड ग्रुप आईडी, वी कैन से द फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद में ये तीनों ग्रुप के यूजर जो भी मैसेज सेंड करेंगे, तो उसके लिए एक चाइल्ड क्रिएट करूंगा, दैट इज कॉल्ड वर्ड मैसेजेस। और जैसे लेट सपोज पहले यूजर ने मैसेज सेंड करा, तो हर मैसेज के करस्पॉन्डिंग क्या होगी बच्चों बताओ, मैसेज आईडी होगी। और मैसेज के अंदर क्या क्या होने वाला है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो मैसेज के अंदर क्या क्या होगा, मैसेज, उसके बाद में सेंडर आईडी किसने भेजा है। अब इसके अंदर रिसीवर की आईडी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ग्रुप चैट है ना। यस और नो? यस सर। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसका यदि इमेजेस पीडीएफ भी यदि आपको यहाँ पे रखना है, तो आपको यहाँ पे भी मैसेज का टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद में डेट किस तारीख को आपने सेंड किया था, टाइम आ जाएगा कब सेंड किया था। और सॉर्टेड ऑर्डर में यदि आपको दिखाना है, तो इसके लिए बता चुका हूँ, एक चीज़ और लेंगे, कौन सी, टाइम स्टैम्प। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को इस तरीके से ये
ग्रुप का जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो इस तरीके से मैनेज होने वाला है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस भी करूँगा। इट इज़ द आवर फर्स्ट एनालिसिस। तो अभी मैसेज सेंड नहीं करेंगे अपन, क्योंकि सबसे पहला ग्रुप क्रिएट करना और यूज़र को उसके ग्रुप दिखाना, पहले वो करना पड़ेगा अपने को। यस और नो? यस सर। अब यदि लेट Yes, सपोज sir. एक और ग्रुप क्रिएट होता है, तो एक और ग्रुप क्रिएट होगा तो ग्रुप नोड के अंदर आपको पता है अब क्या होने वाला है। ग्रुप नोड के अंदर एक और चाइल्ड बन जाएगा। वी कैन से इट इज़ द ग्रुप 2, जिसकी आईडी है कुछ इस तरीके से। तो उसके अंदर भी यही होगा कि इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट है। तो U1 है, लेट सपोज U5 और U6, तो वही इस ग्रुप के अंदर मैसेज सेंड कर पाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से ग्रुप होने वाले हैं? यस सर। Yes, sir. और फिर इस ग्रुप के अंदर जो भी मैसेज भेजेंगे U1 U2 वो सारे इसके अंदर आते जाएंगे। तो दैट्स ऑल। तो इस तरीके से अपन ये ग्रुप का पूरा डेटाबेस क्या करने वाले हैं बताओ, डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप क्रिएट करने की फैसिलिटी देनी पड़ेगी यूज़र को। तो जो भी आपका यूज़र लॉगिन है आपकी ऐप के अंदर, वी कैन से द करंट यूज़र। तो यहाँ पे अपन ने एक ऑप्शन दे के रखा था क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप में आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी पे इस बंदे के जितने भी कॉन्टेक्ट है वो आपको शो करने पड़ेंगे। और फिर वो कॉन्टेक्ट में से जिन बंदों को सेलेक्ट करता है वो बंदे ग्रुप के अंदर आ जाना चाहिए। वो क्या बन जाएंगे बताओ, ग्रुप के मेंबर। यस और नो? Yes, sir. तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी बनाएंगे। उस एक्टिविटी के लिए एक लेआउट बनाएंगे जिसमें रिसाइकलर व्यू होगा, और उस रिसाइकलर व्यू के अंदर अपन ये सारे कॉन्टेक्ट्स दिखाएंगे। और फिर जो भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करेगा उन कॉन्टेक्ट के साथ में वो क्या क्रिएट हो जाना है, फिर बताओ ग्रुप। तो सबसे पहले क्रिएट ग्रुप पे मेरे को क्लिक करके एक एक्टिविटी ओपन कराना है। तो नाउ सी हियर, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लेआउट बना लेता हूँ क्रिएट ग्रुप के लिए। तो गो टू द लेआउट एंड राइट क्लिक, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा मैंने, एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप। ठीक है। ओरिएंटेशन क्या रखा मैंने इसका, वर्टिकल। और इसके अंदर अपने को टूल बार चाहिए तो यूज़ कर सकते हो आप। विड्थ, मेज पेरेंट, हाइट आपको पता है कितना लेना है अपने को, एक्शन बार साइज, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी क्या लेते हैं, एक्शन बार ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट या फिर वी कैन से द टाइटल होगा, टाइटल। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया सेलेक्ट मेंबर। ओके। और टाइटल टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। टाइटल टेक्स्ट कलर क्या रखा बच्चों, वाइट रखा। तो ये तो टूल बार हो गया। और इसके बाद में एक रिसाइकलर व्यू चाहिए जिसके अंदर सारे कॉन्टेक्स्ट में दिखाने वाला हूँ। तो रिसाइकलर व्यू, सिलेक्ट मेंबर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। हाँ उसको अपन सही कर लेते हैं। इसको रिलेटिव रख लेके रखो। क्यों लिया है तो अभी मैं आपको बता दूंगा। सेलेक्ट मेंबर, इसको एक आईडी दे देंगे टूल बार को। तो आईडी क्रिएट ग्रुप टूल बार। रिसाइकलर व्यू का जो विड्थ है वो मेज पेरेंट, हाइट क्या रह रखा मेज पेरेंट, और यहाँ पे इसको एक आईडी दे दी तो आरवी। और लेआउट बिलो, तो ये टूल बार के नीचे चाहिए बच्चों। तो क्रिएट ग्रुप टूल बार वेल। उसके बाद में एक बटन चाहिए, बटन। इसका जो विड्थ है मेज पेरेंट, हाइट मैंने वेब कंटेंट ले लिया। बटन का जो बैकग्राउंड है तो बटन ग्रीन डेकोरेटर बना के रखा था वो यूज़ करा, टेक्स्ट। और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, नेक्स्ट। ओके। और जो टेक्स्ट कलर है वो अपन ने वाइट ले लिया। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैंने बोल्ड ले लिया। मार्जिन लेफ्ट कुछ लगा दिया मैंने यहाँ पे अराउंड 10 dp का। मार्जिन राइट लगा दिया मैंने 10 dp का।
चारों तरफ से 10 ही कर देता हूँ मैं उसको, तो मार्जिन 10 डिग्री। और ये जो बटन है वो एकदम एंड में आना चाहिए रिसाइकलर व्यू के नीचे। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, पेरेंट बॉटम, और इसको क्या कर देंगे ट्रू। वेल, और रिसाइकलर व्यू टूलबार के नीचे, और ये जो बटन आपने बना के रखा है इसको एक आईडी दे देंगे, बटन नेक्स्ट। तो लेआउट बिलो इन राइट अबाउट लेआउट अबव बटन नेक्स्ट। तो ये आपका डिजाइन बन के तैयार। ओके, क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है, ये तो लेआउट बना, इस लेआउट के साथ में डील करने के लिए एक्टिविटी चाहिए। तो गो टू द जावा पैकेज, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, और इसका नाम क्या रखा मैंने, क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी। क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी एक्सटेंड टेप कॉम्पेट एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या बोला मैंने, ऑन क्रिएट सेट कंटेंट व्यू r.layout एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप। क्या क्या चीजें लेके रखी है वो फाइंड कर ले आप। टूल बार लेके रखा है आपने, रिसाइकलर व्यू लेके रखा है बच्चों एक आपने, और एक बटन लेके रखा है आपने, जिसको आपने क्या बोल रहे हो, बटन नहीं। फाइंड कर लेंगे इसको, तो एक मेथड बना लेते हैं इनिट कंपोनेंट करके, और राइट अबाउट प्राइवेट वाइड इनिट कंपोनेंट। तो टूल बार इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.create ग्रुप टूल बार, रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.recycler view, button next equal to find view by id, r.id.button next। टूल बार को यदि एक्शन बार यूज करना है तो सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट होम एज अप इनेबल्ड, और इसको क्या कर दिया बताओ, ट्रू। ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट में कर दो। तो गो टू द मैनिफेस्ट फाइल, तो राइट हियर द एक्टिविटी क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी, और इसकी जो पेरेंट एक्टिविटी है, पेरेंट एक्टिविटी नेम मैंने क्या कर दिया, मेन एक्टिविटी। और ये जो क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी है किसके क्लिक पे आनी चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ डिवाइस पे। ये जो मेन एक्टिविटी था, मेन एक्टिविटी पे जो ऑप्शन मेनू थे उसके क्रिएट ग्रुप के क्लिक पे, यस और नो? यस सर। तो गो टू द मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी से आप इस क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी को लिंक कर दोगे। और किस ऑप्शन से लिंक करना है, क्रिएट ग्रुप से। तो दिस इफ कंडीशन, तो राइट हियर द इंटेंट in इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे क्या बोला अपन ने, मेन एक्टिविटी डॉट दिस एंड क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी डॉट क्लास एंड राइट हियर द स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। इसको डिस्ट्रॉय मत कर देना, ठीक है? ये तो आप बैग जाओगे तो आपको अभी मेन एक्टिविटी भी नहीं दिखेगा। तो गो टू द क्रिएट ग्रुप, तो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे ये जो भी यूज़र था अमन था, तो अमन के जितने भी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। फिर वो जिन कॉन्टेक्ट को ग्रुप में ऐड करना चाहता है वो उनको सेलेक्ट करेगा, यस और नो? यस सर। तो कॉन्टेक्ट अपने को किसके सेलेक्ट करना है, करंट यूज़र के। तो सी हियर, तो करंट यूजर के कांटेक्ट लेके आओ बच्चों। तो करंट यूजर के कांटेक्ट लेके आना है क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी के रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पे एक डेटाबेस रेफरेंस बनाया मैंने, डेटाबेस रेफरेंस, और इसको क्या बोला मैंने, कांटेक्ट रेफरेंस। उसके बाद में एक जो करंट यूजर है उसकी आईडी चाहिए, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया करंट यूजर आईडी। तो यहाँ पे चाहे तो लिख ले आप कांटेक्ट रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस,
और किस नोड का रेफरेंस चाहिए, तो राइट हियर वर्ड कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ही लिखा हुआ है अपन ने, तो हियर यू कैन सी दिस आर द कॉन्टेक्स्ट। डिलीट दिस ग्रुप, डिलीट सब सी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अपन ने यहाँ पे ले लिए है। उसके बाद में करंट यूज़र आईडी चाहिए, तो करंट यूज़र आईडी इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यू आई डी। तो जो यूज़र लॉगिन है उसका यू आई डी आ गया अपने पास। अब देखो रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाना है तो यूज़ है फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर क्लास। उसके पहले आपको क्यूरी फायर करनी पड़ेगी। तो हियर यू कैन सी ऑन स्टार्ट मेथड में मैं ये काम कर लेता हूँ। तो फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर यूज़ करूँगा तो उसके लिए आपको फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है। और आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअल में आपको उन यूज़र की लिस्ट चाहिए जो करंट यूज़र के फ्रेंड है। तो समझने की कोशिश करना, पहले भी बता चुका हूँ। एक्चुअल में करंट यूज़र के फ्रेंड कौन कौन है, तो उनकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट के अंदर है। लेट सपोज द C2 इज ए करंट यूज़र। तो C2 के फ्रेंड कौन कौन है, एक R1, 33 एंड S2। तो प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टेक्ट में से तो बस केवल आप यूज़र की आईडी पता कर पाओगे, लेकिन आपको यदि इस यूज़र की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इस यूज़र की कंप्लीट डिटेल आपको यूज़र नोड से मिलेगी। यस और नो? यस सर। तो मैंने Yes, sir. आपको वो इंडेक्स क्यूरी करके कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसमें आप दो चीज़ें पास कर सकते हो कि की किस नोड से लेके आनी है और इस की का डेटा किस नोड से लेके आना है। यस और नो? यस Yes, तो sir. वो सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली मैं लेके तो यूज़र का डेटा आने वाला हूँ। तो यूज़र का डेटा रखने के लिए मैंने एक यूज़र बिन क्लास बनाई थी। तो फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन में मैंने एक बिन क्लास क्या पास कर दिया, यूज़र एंड राइट हियर अबाउट ऑप्शन। नाउ सी हियर, चूंकि आपको यूज़र नोड से डेटा लेके आना है तो एक यूज़र रेफरेंस भी आपको बना लेना चाहिए यहाँ पे। तो राइट हियर द यूज़र रेफरेंस, और इसको भी अपन ने डिफाइन कर लिया बच्चों यहाँ पे। तो यूज़र रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पर क्या बोल दिया अपन ने बताओ, यूज़र्स। यहाँ पे मैंने क्या बोला, न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, देन राइट है डॉट बिल्डर। और यहाँ पे आपको बिन क्लास बतानी पड़ती है तो यूज़र मॉडल क्लास। देन राइट है द सेट इंडेक्स क्यूरी। तो सेट इंडेक्स क्यूरी को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको क्या पास करना होता है, क्वेरी, जिसको क्या बोलते हैं की क्वेरी। तो किस नोड से आप डेटा लेके आने वाले हो, मतलब की आप किस नोड से निकालोगे, तो कॉन्टेक्ट में से, Contact. कॉन्टेक्ट में से करंट यूज़र के अंदर से। हाँ या ना? Yes, sir. करंट यूजर के फ्रेंड चाहिए ना, तो करंट यूजर के जो फ्रेंड की आईडी है वो करंट यूजर के अंदर है। तो कॉन्टेक्ट के अंदर करंट यूजर, तो ये R133S2 मिल जाएंगे एक एक करके। तो राइट ये कॉन्टेक्ट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे क्या बोल दिया, करंट यूजर आईडी। उसके बाद में इससे तो आपको करंट यूजर के जो भी फ्रेंड है उनकी आईडी मिली, और उस आईडी का डेटा यूजर नोड से लेके आना है। तो पास हियर यूजर रेफरेंस एंड मेंशन यूजर मॉडल क्लास, तो यूजर डॉट क्लास। Then finally write here about dot build. Is it clear all of you? Yes, sir. तो वो पूरा का पूरा यूजर्स का डेटा, इसके फ्रेंड का डेटा आपको इस फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन में लाके दे देना। अब फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन से डेटा रिसाइकलर व्यू में दिखाने के लिए आपको फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये वाले रिसाइकलर व्यू में डेटा अपने को दिखाना है, तो इसके लिए अपन फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर क्रिएट करेंगे, और उसको मैं क्या पास कर दूंगा, ये फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। तो गो टू द एडाप्टर पैकेज। तो एडाप्टर पैकेज में मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम क्या रखा मैंने, क्रिएट ग्रुप एडाप्टर। ओके, नाउ सी। और यहाँ पे सबसे पहले आपको चाइल्ड व्यू के लिए, चाइल्ड लेआउट के लिए आपको क्या क्रिएट करना होता है बताओ, एक लेआउट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो रिसाइकलर व्यू में आपको डेटा अटैच करने के लिए एक चाइल्ड लेआउट चाहिए, तो क्या यूज़ करोगे आप, तो हियर यू कैन सी ये फाइंड फ्रेंड लिस्ट आइटम वाला जो लेआउट है, आई थिंक इसी को अपन यूज़ कर सकते हैं।
या इसके एक काम करो, कॉपी बनाओ, नहीं राइट क्लिक करके लेआउट रिसोर्स फाइल, और फाइन फ्रेंड का जो कोड था बच्चों, उसको कॉपी करके इसमें रख लिया मैंने। नेम दिखा दिया, तो ये आपके ग्रुप का नेम, ग्रुप का नेम नहीं आएगा, ये तो यूज़र का नेम, यूज़र का स्टेटस। रिमूव दिस लास्ट सीन, इसकी कोई नीड ही नहीं थी। इमेज भी जरूर लगेगा अपने को, जिसमें अपन एक राइट का चेक लगे जाएंगे, क्योंकि वो मेंबर सेलेक्ट करेगा, तो जिनको सेलेक्ट करा उसके आगे राइट का चेक दिखाना है, यस और नो। तो एक इमेज Yes, ले sir. लें आप, रन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गो टू द क्लिप पार्ट, ओके। इसका जो कलर है वो एक्शन बाय ग्रीन रख लेंगे। तो आई सी टिक, नेक्स्ट एंड द फिनिश। तो यहाँ पे ड्रॉएबल ग्रीन सर्कल की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आई सी टिक। तो देखो कैसा दिख रहा है, इनविजिबल है, तो इनविजिबल की जगह इसको क्या कर लिया, ओके। तो ये छोटा सा एक आइकन आ गया है जो कि टिक का सिंबल है। पेडिंग 10 dp की जगह 7 dp कर लो, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आईडी जो है वो आईवी ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह इसको बोल देता हूँ इमेज व्यू सेलेक्टेड। तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट हो गए, एक सर्कुलर इमेज व्यू जिसकी आईडी CIB प्रोफाइल है, टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू स्टेटस एंड आईवी सेलेक्टेड। तो ये वो चाइल्ड लेआउट है जो अपन रिसाइकलर में क्या करेंगे बताओ, अटैच करेंगे। तो गो टू द क्रिएट ग्रुप एडाप्टर क्लास जो आपने क्रिएट करा है, और चाइल्ड लेआउट के लिए क्या क्रिएट करेंगे बताओ, व्यू होल्डर क्लास। तो क्रिएट ग्रुप व्यू होल्डर एक्सटेंड व्यू होल्डर, and right here the public create group view holder view item view super item। तो क्या क्या कंपोनेंट लेके रखे बच्चों, उन सभी को फाइंड कर लेंगे। तो सर्कुलर इमेज व्यू CIB प्रोफाइल, और क्या क्या था, नेम था टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू स्टेटस, और एक इमेज व्यू लेके रखा था, तो इमेज व्यू सेलेक्टेड। And right here the CIB profile equal to item view dot find view by ID r dot id dot CIB profile. Import the r first, r dot id dot CIB profile. Text view name equal to item view dot find view by ID r dot id dot text view name, and the text view status equal to item view dot find view by ID r dot id dot text view status। उसके बाद में इमेज व्यू IV सेलेक्टेड, तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID r dot id dot IV सेलेक्टेड। इतना आ गया सभी को समझ में कि ये चाइल्ड लेआउट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सभी को फाइंड कर लिया, यस और नो। Yes, sir. अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ आगे। ये जो फाइबर रिसाइकलर ऑप्शन था, इसके लिए क्या चाहिए, एडाप्टर क्लास चाहिए। तो इस क्लास को क्या बना देंगे, एडाप्टर बना देंगे। तो एक्सटेंड फाइबर रिसाइकलर एडाप्टर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपकी मॉडल क्लास तो यूज़र, और सेकेंड जो आपने व्यू होल्डर बना के रखा था वो, तो क्रिएट ग्रुप व्यू होल्डर। मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे आपको, तो इम्प्लीमेंट मेथड, ये दोनों मेथड ले लिए, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, और क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, रिमूव दिस कमेंट्स।
तो वो जो फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन जो आपने बनाया था ऑब्जेक्ट, जिसका यूज़ करके आपने डेटा लेके आए थे अपने फायरबेस डेटाबेस से, तो ये जो भी डेटा है वो यूज़र के अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट में रख के आपको देगा, और ये फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन आप इस एडाप्टर को पास करोगे। तो क्रिएट ए एडाप्टर हियर फर्स्ट। तो राइट हियर वर्ड फायरबेस, आप चाहो तो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, ये आपको ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो मैंने एडाप्टर क्लास का नाम क्या रखा था, क्रिएट ग्रुप एडाप्टर, तो इसका नाम भी क्या रखा मैंने, क्रिएट ग्रुप एडाप्टर। एंड डिफाइन दी एडाप्टर हियर, तो एडाप्टर इक्वल टू न्यू क्रिएट ग्रुप एडाप्टर, और इसको क्या पास कर दिया मैंने, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। देन राइट हियर द रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, तो क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी डॉट दिस। देन डू वन मोर थिंग, एडाप्टर डॉट स्टार्ट लिसनिंग। म्यूट कर लो अपने आप को, किधर से आवाज आ रही है। तो सी यार, तो ये यहाँ पे आपने जो एडाप्टर क्लास बनाई थी जिसको आपने ऑप्शन पास किया था, और जैसे आप रिसाइकलर व्यू पे आप एडाप्टर सेट करेंगे तो ये आपका ऑन क्रिएट ग्रुप एडाप्टर की ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड कॉल होने लगेगी। और यहाँ पर आपको पता है कि जो सबसे पहले आपको आपके चाइल्ड लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करके रिटर्न कराना होता है। तो सी यार, व्यू बी इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, तो पेरेंट से निकाल सकते हैं आप, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, कौन सा लेआउट था, क्रिएट ग्रुप आइटम लिस्ट व्यू ग्रुप पेरेंट, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट इज ए व्यू टाइप, तो कीप इट फॉल्स। देन फाइनली रिटर्न चेट रिक्वेस्ट चेट, ये चेट रिक्वेस्ट एडाप्टर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आ गया, क्यों यहाँ पे ये चेट रिक्वेस्ट एडाप्टर के कैसे लिखा हुआ आ गया। ये गलत हो गया था, ये क्रिएट ग्रुप व्यू होल्डर आएगा ना। यस Right here the new create group view holder and right here the view. Okay. Yes, sir. नीचे चेंजेस आएंगे, क्रिएट रिक्वेस्ट होल्डर होगा ऊपर क्या ऑन बाइट में। इम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है, अब ये ओके है। कॉपी पे ऑन बाइंड भी होल्डर में आपको एक एक यूजर मिल जाएगा, हर यूजर का डेटा आपको इधर दिखा देना है। तो सी यार द फर्स्ट पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, तो यूजर डॉट वॉट गेट इमेज नहीं है तो डिफॉल्ट इमेज प्लेस होल्डर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फायर चेट आइकन इनटू, इसको शॉर्ट कर लो, व्यू होल्डर की जगह इसको क्या लिख लो, होल्डर, एंड राइट हियर वर्ड होल्डर डॉट CIV प्रोफाइल वेल, और टेक्स्ट व्यू में नेम दिखा देना है, तो राइट हियर द होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट यूजर डॉट गेट नेम, देन राइट हियर द होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू स्टेटस डॉट सेट टेक्स्ट यूजर डॉट गेट स्टेटस। Is it clear all of you? Yes, sir.
तो ये एडाप्टर तो डन, और यहाँ पर आपने चैट रिक्वेस्ट एडाप्टर को आप डिलीट कर दें, क्लोज कर दें, सॉरी। और जो आपका क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी था, आपने यहाँ पे फाइल पे रिसाइकलर ऑप्शन बना के रखा है, क्यूरी आपने फाइल करके रखी थी, कॉन्टेक्ट नोड से की लेके आए, डेटा यूज़र नोड से लेके आए, और जो भी डेटा है वो आपको यूज़र मॉडल क्लास में लाके दे देना है। एडाप्टर बना के सेट कर दिया। एक बार आप इसको रन करके देख लें और चेक करें कि करंट यूज़र के जो फ्रेंड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो गो टू द क्रिएट ग्रुप। तो तो ये जो करंट यूज़र था उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। यस सर। तो इसमें थोड़े से यूज़र कम है, मैं एक दूसरे यूज़र से यहाँ पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो लॉग आउट किया मैंने इसको, और मैंने राहुल यूज़र से लॉगिन किया, तो rahul@gmail.com 1 2 3 4 5 6। तो राहुल के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो राहुल से लॉगिन किया अपन ने, तो राहुल के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में गया तो ये राहुल की पूरी फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे लोड हो गई। अब राहुल क्या करेगा, जब ग्रुप क्रिएट करेगा तो उसको यहाँ पे कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करना मैंडेटरी होगा, और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट करेगा तो नेक्स्ट पे अपन क्या पूछेंगे उससे बताओ। ग्रुप का आइकन इमेज, ग्रुप का नेम, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, हाँ या ना। यस सर। और एक चीज़ आप ये भी समझो कि ये जो टिक वाला जो आइकन है वो इनिशियली ये हाइड होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। तो गो टू द लेआउट फाइल, क्रिएट ग्रुप आइटम लिस्ट, यही था। और यहाँ पे ये जो इमेज व्यू था इसकी जो इनिशियली विजिबिलिटी है वो मैंने गॉन कर दी। थोड़ा सा लॉजिकली समझना, ये जो डेटा है वो एक्चुअली में किस एडाप्टर के थ्रू आप लेके आ रहे हैं, तो इट इज़ द यूर क्रिएट ग्रुप एडाप्टर। तो क्रिएट ग्रुप एडाप्टर के अंदर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि उसने इन सभी यूज़र में से किन यूज़र को सेलेक्ट किया है ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। एक्चुअल में सीन ये है कि मैंने यहाँ पे लेट सपोज इस आइटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे लाइक प्रज्ञा को मैंने सेलेक्ट करा, और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, तो वो एक्चुअल में हो सकता है कि जो आपका व्यू है ना वो अपनी स्टेट चेंज कर दे, मतलब जिस व्यू को आपने सेलेक्ट किया था वो स्क्रॉल होने पर, वापस आने पर आपको अनसेलेक्टेड दिखे, हाँ या ना। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया। यस सर। तो आपको यहाँ पे अपना ही लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि किन किन यूज़र को उसने सेलेक्ट किया है और किन यूज़र को उसने सेलेक्ट नहीं किया है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअल में मेरे को वो यूज़र चाहिए जिनको मुझे ग्रुप में ऐड करना है। तो आपने एक बिन क्लास बना के रखी थी जिसका नाम क्या था बताओ, यूज़र था। तो गो टू द यूज़र बिन, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा अपना कस्टम लॉजिक है। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली बुलियन टाइप की, जिसको मैंने क्या रखा, इज चेक्ड, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रख दी बताओ, फॉल्स। एक बुलियन टाइप की फील्ड बना लेना आपकी यूज़र बिन क्लास में से। आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको ग्रुप में ऐड करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की बिन क्लास में जाके एक प्रॉपर्टी रख लेना, इज चेक्ड फॉल्स। और इसके लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक गेटर और सेटर मेथड आपको क्रिएट कर लेना है। तो जनरेट गेटर एंड सेटर एंड क्लिक ऑन दी ओके, ठीक है। क्लियर है क्या क्या है यहाँ पे, एक बुलियन टाइप की फील्ड लिए इज चेक, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी फॉल्स, और उसके लिए अपन ने क्या बना लिया बताओ, गेटर एंड सेटर। तो इसके लिए इस चेक के लिए जो गेटर है वो इस चेकड ही होगा, और सेटर क्या है इसका बताओ, सेट चेकड। ये बुलियन के लिए ऐसे ही है, ऐसे ही बनाता है ना। तो गो टू द चेक क्रिएट ग्रुप एडाप्टर। अब देखो आप, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है, अब इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इज चेक्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो राइट हियर द इफ यूजर डॉट इज चेक्ड, इज चेक ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ट्रू रिटर्न करता है
तो होल्डर डॉट जो आपका आईवी सेलेक्टेड था इसको क्या कर देंगे अपन, बताओ, विजिबल। और एल्स के अंदर अपन क्या कर देंगे बच्चों, होल्डर डॉट आईवी सेलेक्टेड डॉट सेट विजिबिलिटी, और यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया बताओ, गॉन। इतना आया समझ में? और इसके पहले एक काम और करना है कि जैसे ही वो यूज़र आपका चेक डे, चलो ये तो ठीक है, ये तो आ गया समझ में। मैंने इसको रन किया, एक बार रन करके बताता हूँ आपको, समझना है ना। अभी तो आपको एक भी यूज़र सेलेक्टेड नहीं दिखेगा क्योंकि आपने यूज़र बिन के अंदर जो इस चेक्ड बुलियन प्रॉपर्टी लेके रखी थी, आपने उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखा हुआ था बताओ, फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे अभी एक भी यूज़र सेलेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही क्लिक किया मतलब ये वाला यूज़र मैंने सेलेक्ट किया, यस और नो? यस सर। तो ये जो आपका चाइल्ड व्यू है, चाइल्ड व्यू बेसिकली आपका क्या है बताओ, आइटम व्यू है, तो जो कि होल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो राइट है तो होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, नी ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो यूज़र के अंदर जो इस चेक प्रॉपर्टी थी उसकी स्टेट बदलेगी। तो राइट है द यूज़र डॉट सेट चेक्ड, और पहले क्या था, ये पहले क्या था, तो यूज़र डॉट इज चेक। तो देखो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यदि ये फॉल्स है तो क्लिक करने पर ट्रू होना चाहिए क्योंकि ये सेलेक्ट कर लिया ना क्लिक करने पर, यस और नो। अभी ये सारे फॉल्स है क्योंकि आपने अभी एक को भी सेलेक्ट नहीं किया है। तो लेकिन जैसे ही मैं प्रज्ञा पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये ऑन क्लिक मेथड चलेगी, और जैसे ही क्लिक किया तो यूज़र डॉट इस चेक ने फॉल्स रिटर्न करा। चूंकि क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्टेड होना चाहिए, तो मैंने इसके आगे यहाँ पे क्या लगा दिया बताओ, नॉट लगा दिया। आया क्या समझ में? तो क्लिक करने पर क्या होगा, यदि वो अनसेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड हो जाएगा, और यदि आपने फिर से क्लिक किया तो जो सेलेक्टेड था वो अनसेलेक्टेड हो जाएगा, तो ट्रू फॉल्स सेट कर देगा, यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके। अब इसके बाद आप फिर से चेक करो इफ यूजर डॉट इज चेक, क्योंकि क्लिक करने के बाद भी तो आपको वो इमेज को मैनेज करना है ना। तो अब यदि ये ट्रू होता है तो राइट हियर होल्डर डॉट आई बी सेलेक्टेड डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, एल्स होल्डर डॉट आई बी सेलेक्टेड डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको क्या कर दिया बताओ, गॉन कर दिया। तो देखो ये जो अपना लॉजिक है इससे क्या होने वाला है, तो इससे मैंने ये पता कर लिया कि किन किन यूज़र को मैंने सेलेक्ट किया है और कौन से यूज़र मेरे अनसेलेक्टेड है। तो रिसाइकलर व्यू में से यदि आपको मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट करना है तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे गया, प्रज्ञा को सेलेक्ट किया तो ये आ गया इमेज, ये देखो। तो ये इतने यूज़र को मेरे को ग्रुप में ऐड करना है। अब प्रज्ञा पे फिर से क्लिक किया तो ये अनसेलेक्ट होगी, यस और नो? यस सर। आएगा सभी को समझ में ये? यस सर। जी यस सर। तो देखो अब आपने क्या करा था कि यूज़र के अंदर आपने प्रॉपर्टी लेके रखी थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में आपने यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी थी इस चेक्ड, सेलेक्ट करने पर आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपने क्या करके रखा है बताओ, सेट करके रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो एडाप्टर क्लास है इस एडाप्टर क्लास में बच्चों आप अपनी एक मेथड बना लो, एक अरे लिस्ट बनाओ यहाँ पे आप, क्योंकि आपको फाइनली मल्टीपल यूज़र सेलेक्ट कर रहे हो तो कौन से यूज़र आपने सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए होगी आपको। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली जिसको क्या बोला मैंने, सेलेक्टेड यूज़र लिस्ट। इसको डिफाइन कर लो आप, सेलेक्टेड यूज़र लिस्ट इक्वल टू वर्ड न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे मैंने यूज़र लिख दी। नाउ सी हियर, तो समझना जैसे ही उसने क्या करा था, सेलेक्ट किया था, मतलब यूज़र डॉट इज चेक ट्रू है, मतलब दिस यूज़र इज सेलेक्टेड। तो आपकी जो सेलेक्टेड यूज़र लिस्ट है बच्चों, उसके अंदर आप क्या करो, ये वाला यूज़र डाल दो, ठीक है। कौन सा यूज़र है, यही वाला यूज़र है जिसको आप सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर रहे हैं। और यदि वो फिर से क्लिक करता है
और यूज़र डॉट इज चेक्ड फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब वो अनसेलेक्टेड है। तो जो आपकी सेलेक्टेड यूज़र लिस्ट है उसमें से आप इसी यूज़र को क्या कर दो, रिमूव कर दो। आया क्या समझ में? सर एक बार और। यदि यूज़र क्या है, यूज़र को आपने यहाँ पे चेक करके रखा है, जैसे समझ यहाँ पे यूआई पे देख, जैसे प्रज्ञा को सेलेक्ट करा तो प्रज्ञा का ये वाला यूज़र है वो अरे लिस्ट में चले गया। रूहिल पे क्लिक किया तो रूहिल वाला यूज़र क्या है बताओ, चेक करके रखा है तो वो भी अरे लिस्ट में ऐड हो गया। अब आपने इसको फिर से अनचेक कर दिया तो वो फिर से रिमूव हो गया। ओके सर। तो इस अरे लिस्ट के अंदर आपको वो यूज़र मिल जाएंगे जिन यूज़र को आपको ग्रुप में ऐड करना है। यस और नो? यस। और यहाँ पे ये आपकी सिंपल जावा क्लास ही तो है। अब ये वाली अरे लिस्ट आपको यहाँ से रिटर्न करवानी पड़ेगी, तो कुछ भी मत करो, आप अपनी एक मेथड बना लो यहाँ पे पब्लिक, जिससे रिटर्न क्या करवा लो, अरे लिस्ट किस टाइप की, यूज़र टाइप की, गेट सेलेक्टेड यूज़र लिस्ट रिटर्न अरे लिस्ट, डेट्स ऑल। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, NC here, go to the create group activity class। अब आपको फाइनली आपको अब इस बटन के क्लिक पे जो भी आपने मेंबर सेलेक्ट करे थे उनकी लिस्ट आपको चाहिए। तो ये जो बटन है इसके ऊपर अपन अब लिस्नर लगाएंगे, तो क्रिएट ए लिस्नर ऑन बटन। तो बटन नेक्स्ट था अपना, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ। तो हियर आई एम राइटिंग द बटन नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक। तो देखो जैसे ही वो बटन नेक्स्ट पे क्लिक करे तो आपको ग्रुप का आइकन, ग्रुप का नेम और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए। यस और नो? यस सर। एक और एक्टिविटी क्लास बनेगी, अलग डायलॉग यूज करेंगे, डायलॉग में दिखा लेंगे। तो एक काम करता हूँ, मेरे को पता है कि अपन ने वो एक लेआउट यूज करा था, उसके जैसे ही अपन वो सेटिंग वाला लेआउट जो था ना वही वाला यूज कर लेंगे, एक्टिविटी सेटिंग। तो यही वाला लेआउट यूज कर लेते हैं। ये ग्रुप का आइकन सेलेक्ट कर लेगा, ग्रुप का नेम, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और क्रिएट ग्रुप। यस और नो? यस सर। इसको अपन प्रोग्रामेटिकली चेंज कर देंगे। तो इनकी आईडी देख लो आप क्या क्या है। तो CIV प्रोफाइल, ET सेटिंग यूजर नेम, ET सेटिंग स्टेटस, और एक क्या था बताओ, बटन अपडेट स्टेटस। ठीक है, तो यही यूज कर रहा हूँ। तो क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी, तो बटन इसके क्लिक पे आपको अब एक अलर्ट डायलॉग के अंदर वो विंडो लेके आना है। तो अलर्ट डायलॉग इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट पास कर दो बच्चों यहाँ पे। तो क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी डॉट दिस डॉट क्रिएट। लेआउट को व्यू में कन्वर्ट कर लो जो डायलॉग में दिखाना है। तो लेआउट इन्फ्लेटेड डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, तो क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी डॉट दिस डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी सेटिंग्स वाला था वो, तो इसी को यूज करा। देन ab डॉट वॉट सेट व्यू v, देन फाइनली ab डॉट वॉट शो। तो क्या क्या लेके रखा है वो कम्प्लीटली अप टू यू। तो व्यू के अंदर एक टूल बार था, तो फाइंड द टूल बार फर्स्ट। तो टूल बार इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट सेटिंग टूल बार थी वो ये। और क्या क्या लेके रखा था, एक सर्कुलर इमेज व्यू CIV, और इसको मैंने क्या बोला, ग्रुप आइकन। वेरिएबल के नाम मैंने अपने अकॉर्डिंग रख लिए ताकि वो समझने में आसानी रहे। और जबकि लेआउट के अंदर इसकी आईडी क्या है बताओ, CIV प्रोफाइल। एडिट टेक्स्ट लेके रखा मैंने, तो इसको मैंने क्या बोला, ET ग्रुप नेम। और व्यू के अंदर इसकी आईडी क्या थी, r डॉट id डॉट ET सेटिंग यूजर नेम। ओके, देन एडिट टेक्स्ट ET ग्रुप डिस्क्रिप्शन इक्वल टू v डॉट फाइंड व्यू बाय id r डॉट id, और लेआउट के अंदर इसकी आईडी क्या थी, ET सेटिंग स्टेटस।
और बटन क्या रखा मैंने, बटन क्रिएट ग्रुप, देन राइट एट द वी डॉट फाइंड वी बाय आईडी r.id.button अपडेट स्टेटस। ओके, आया क्या समझ में? यस सर। चलो अब इसको प्रोग्रामेटिकली अपन चेंज कर देंगे। तो ईटी ग्रुप नेम के अंदर जो हिंट था सबसे पहले तो वो चेंज करा, तो ईटी ग्रुप नेम डॉट सेट हिंट, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ग्रुप नेम, और एडी गुड डिस्क्रिप्शन में पहले से कुछ लिखा था उसको ब्लैंक करा, और इसके अंदर फिर हिंट लगा दी, तो सेट हिंट डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से व्हाट, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, और बटन के ऊपर अपडेट स्टेटस लिखा हुआ आ रहा था, तो बटन क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्या लिख दिया बच्चों, क्रिएट। जस्ट सिंपली रन दिस सेव एंड सी द रिजल्ट की क्या हुआ है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन सेट हिंट की मीनिंग गलत है। कहाँ पे? ये ग्रुप ग्रुप सर ग्रुप की सेट हिंट में ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की ये तो गो टू द क्रिएट ग्रुप, ये कुछ सेलेक्ट कर लो अभी, वो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा तो ये डायलॉग आ गया। तो ग्रुप नेम, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, क्रिएट, और ये ग्रुप का आइकन इमेज। थोड़ा सा लेआउट के अंदर जो ये यूज़ करा था एक्टिविटी सेटिंग, बटन एकदम टच होके आ रहा है तो आपको पता है कि क्या कर देना है। तो मार्जिन बॉटम लगा दो 10 dp का, तो वो थोड़ा सा अच्छा सा मैनेज हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब क्या करना है बताओ, अब इस बटन क्रिएट के क्लिक पे ग्रुप क्रिएट होगा, यस और नो? देखो फ्लो इज इम्पोर्टेंट, कोड तो आप वही कर रहे हो जो आप पहले भी लिख चुके हो, बट द फ्लो इज इम्पोर्टेंट। पहले तो मैंने क्या करा, बटन नेक्स्ट के क्लिक पे ये डायलॉग लेके आया, अब बटन नेक्स्ट के क्लिक पे जो डायलॉग आया है, इस बटन क्रिएट के क्लिक पे मेरे को पूरा ये सब क्रिएट कर देना है। लेकिन मैं क्रिएट कब होगा, जब इस पर क्लिक करूंगा तो पहले वो ग्रुप का एक आइकन सेलेक्ट करे, ग्रुप नेम एंटर करे, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करे। तो पहले तो आपको गैलरी से क्या लेके आना पड़ेगा बताओ, ग्रुप इमेज, यस और नो? तो ये जो सर्कुलर इमेज भी ग्रुप आइकन था, इसके ऊपर अपन एक इवेंट लगा देंगे, या फिर एक काम करता हूँ सबसे नीचे ही लिख लेता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके सामने रहे। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो इट इज़ माई सर्कुलर इमेज व्यू ग्रुप आइकन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्ट। अब वो क्रॉप इमेज वाला कोड बता चुका हूँ मैं आपको, वही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लूँ। तो गो टू द सेटिंग एक्टिविटी, so this is your crop image code, copy this piece of code and paste here. ओके, कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या जाएगा आपका, क्रिएट ग्रुप एक्टिविटी डॉट दिस। ओके, उसके बाद में जब जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आपको इमेज मिल जाएगी। तो कॉपी दिस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड, जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट हियर। ये मैं बता चुका हूँ, हाँ बार बार नहीं बताऊंगा एक ही कोड, ठीक है। तो अपने को बस केवल इमेज का यूआरएल चाहिए, क्योंकि इमेज अपन जो सेव हुए वो बटन क्रिएट के क्लिक पे अपन सेव करेंगे। तो डिलीट दिस कोड, तो गैलरी से उसने जो भी इमेज क्रॉप करके लेके आया था उस इमेज का यूआरएल आपके पास में आ गया है। और ये जो इमेज का यूआरएल, ये इसको रखने के लिए देखो मैंने, चलो पहले तो आप इसको सर्कुलर इमेज व्यू पे सेट कर दो। ये वाले सर्कुलर इमेज CIB ग्रुप आइकन में इमेज दिखाना है, तो ये नीचे एक्सेस नहीं होगा इस मेथड के बाहर, क्योंकि आपने इसको लोकल बना के रखा है। तो इसको यहाँ से कट करें आप और ये यहाँ पे रख ले ताकि ये हर जगह एक्सेस हो जाए। देन कॉपी दिस वेरिएबल नेम इन पेस्ट हियर। तो जो भी गैलरी से मैंने इमेज सेलेक्ट किया था उसको इमेज व्यू में मैंने दिखा दिया। तो CIB ग्रुप आइकन डॉट सेट इमेज URI, क्योंकि आपके पास में इमेज का URI है, तो राइट हियर
तो ये जो ग्रुप का आइकन है वो अब इसके क्लिक पे वो क्या कर पाएगा बताओ, गैलरी से ग्रुप इमेज सेलेक्ट कर पाएगा। तो क्रिएट ग्रुप, नेक्स्ट, और ये इमेज पे जैसे ही क्लिक किया गैलरी ओपन कर दी इसने। कोई सा भी इमेज ले ले, क्रॉप कर ले, तो ये क्रॉप करा हुआ इमेज आ गया। तो ये तो ग्रुप आइकन बन गया। अब देखो ये जो URI है, इस URI को आपको कहाँ पे सेव करना पड़ेगा, कोई बता पाएगा क्या? स्टोरेज रेफरेंस में, एग्जैक्टली। और इसको मैं स्टोरेज रेफरेंस में कब सेव करूंगा? तो इस बटन के क्लिक पे सेव करूंगा बच्चों। ये बटन क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करेंगे ना, तब जाके सेव होगा। तो अभी तो आप क्या करो, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो क्लास लेवल पे URI टाइप का। तो राइट हियर अबाउट URI एंड इट इज योर इमेज URI। वो जो इमेज आपने सेलेक्ट करा है गैलरी से क्रॉप करा हुआ, उसको आप इसमें वेरिएबल में रख लो इमेज URI। तो ये मेरे पास में इमेज URI आ गया इस वेरिएबल के अंदर, और बटन के क्लिक पे इसको मैं फायरबेस स्टोरेज में सेव कर दूंगा। तो नाउ बटन क्रिएट के ऊपर अब आप क्या लगाओ, लिसनर लगाओ। तो राइट हियर द बटन क्रिएट ग्रुप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले बच्चों आपको चेक करना है कि ग्रुप आइकन उसने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो चेक इमेज URI, यदि नॉट इक्वल टू नल है तो ही अपन कोड करेंगे, बिकॉज द ग्रुप आइकन इज मैंडेटरी। यस और नो? उसके बाद में आप चेक करो कि उसने ग्रुप का नेम क्या एंटर करा है। तो स्ट्रिंग नेम, राइट हियर द ग्रुप नेम इक्वल टू एडिट टेक्स्ट ग्रुप नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। चेक हियर द टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी ग्रुप नेम। नहीं एंटर करा है तो एरर मैसेज देंगे, सेट एरर, क्योंकि ग्रुप नेम भी मैंडेटरी है। एंटर ग्रुप नेम फर्स्ट। उसके बाद वाला कोड चले ही नहीं तो रिटर्न हो गए। उसके बाद में ग्रुप डिस्क्रिप्शन, तो ईडी ग्रुप डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये बटन क्रिएट के क्लिक पे काम कर रहे हैं। ओके वेट, अब देखो ये ग्रुप का नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब अपने को ये ग्रुप क्या कर लेना है बताओ, फाइनली क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो ग्रुप का जो इमेज था उस ग्रुप के इमेज को अपन किस में रखेंगे बताओ, स्टोरेज रेफरेंस में। तो इस स्टोरेज का एक रेफरेंस ले लो आप सबसे पहले। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे अपन स्टोरेज रेफरेंस, राइट हियर स्टोरेज रेफरेंस। और एक डेटाबेस के अंदर जितने भी ग्रुप है वो ग्रुप नोड के अंदर मैनेज करेंगे। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, ग्रुप रेफरेंस। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट में सबको निकाल के रख लें आप। तो स्टोरेज रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा मैंने, ग्रुप आइकन। ठीक है, यस सर। नाउ सी। उसके बाद में एक नया रेफरेंस चाहिए होगा, ग्रुप रेफरेंस, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप आप फायरबेस डेटाबेस में रखोगे इस नोड के अंदर। तो इसका रेफरेंस ले लेंगे। तो फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। तो नोड नहीं होगा तो बना देगा। वेट, बटन क्रिएट के क्लिक पे सबसे पहले तो अपने को एक यूनिक आईडी चाहिए, ग्रुप की आईडी। तो राइट हियर अबाउट स्ट्रिंग ग्रुप आईडी। तो बता चुका हूँ कि किसी भी डेटाबेस रेफरेंस से आप एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हो यूजिंग पुश डॉट गेट। तो सबसे पहले तो जो आप फाइल रख रहे हो, फाइल किस नाम से रखना है। तो राइट हियर स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड। तो ग्रुप आईडी के नाम से रख लेता हूँ और एक्सटेंशन क्या लगा दिया, डॉट जेपेग।
देन राइट हियर फाइल पाथ डॉट पुट फाइल, कौन सा फाइल पुट करना है, तो इमेज URI। अब ये इमेज URI आपने ऊपर लेके रखा है, ये ठीक है ये। देन एड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, तो ये ग्रुप। और नाउ सी, मेरे को तो इमेज का URL भी तो चाहिए ना, तो राइट हियर द टास्क स्नैपशॉट डॉट गेट स्टोरेज डॉट गेट डाउनलोड URL डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो आपके पास में फाइनली ये जो ग्रुप आइकन इमेज आपने अपलोड किया था, ये उसका आपके पास में URL आ गया, जिसको मैं ग्रुप नोड के अंदर डालूंगा। दैट्स ऑल। अब उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, इमेज तो अपलोड हो गया, उसके बाद में ये जो आपने जो एनालिसिस किया था कि कितने मेंबर्स इस ग्रुप के अंदर होंगे, तो इसको भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। तो वो सेलेक्टेड मेंबर जो थे वो आपने अरे लिस्ट में लेके रखे थे, तो गेट ए अरे लिस्ट हियर, तो इट इज द अरे लिस्ट ऑफ व्हाट यूजर अरे लिस्ट, या फिर वी कैन से द मेंबर लिस्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पे बटन नेक्स्ट के क्लिक पे नहीं, बटन नेक्स्ट के क्लिक पे भी आप चेक कर सकते हो। चलो यहीं पे गेट कर लेता हूँ कि कौन ये एडाप्टर जो था ना, आपका एडाप्टर था वो एक्चुअल में एडाप्टर क्लास के अंदर आपने मेथड बना के रखी थी गेट सेलेक्टेड यूजर लिस्ट, तो सारे यूजर सेलेक्टेड यूजर इसके अंदर है। तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, एक एक यूजर निकालना पड़ेगा। उसके पहले एक चीज और, जो आपका ग्रुप रेफरेंस था, ग्रुप रेफरेंस मतलब कौन सा नोड, ग्रुप नोड। तो ग्रुप के अंदर सबसे पहले एक चाइल्ड बनाएगा, तो ग्रुप रेफरेंस डॉट व्हाट चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्या रखूंगा यहाँ पे, ग्रुप आईडी, यस और नो। ये तो ग्रुप आईडी हो गया, और फिर ग्रुप आईडी के अंदर जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर एक चाइल्ड क्रिएट करा, और इसके अंदर करंट यूजर आईडी रख दिया, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या रखी मैंने, बताओ ब्लैंक, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर ग्रुप क्रिएट करने वाला तो होना ही है ना, हाँ या ना। मैंने ग्रुप क्रिएट करा तो मैं तो ग्रुप के अंदर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो करंट यूजर रख दिया। उसके बाद में ये U1 U2 U3 कौन कौन से यूजर ग्रुप में आएंगे, तो वो आपने अरे लिस्ट में लेके रखे थे, तो अरे लिस्ट में से एक एक करके डेटा निकालो। तो अरे लिस्ट का नाम क्या था, मेंबर लिस्ट। तो ये आपको क्या लाके देगा, एक एक यूजर लाके देगा। ये फॉर ईच लूप में से मेंबर लिस्ट में से एक एक यूजर आ गया। ये कौन सा यूजर है, वो यूजर जिसको आपको ग्रुप में ऐड करना है, तो इसकी एंट्री भी आपको ग्रुप रेफरेंस में करनी पड़ेगी। तो डॉट चाइल्ड ग्रुप आईडी डॉट चाइल्ड, तो केवल आईडी रखना है, ओके। तो यू डॉट गेट UID, और वैल्यू आप इनकी ब्लैंक ही रख दो, इट्स ओके। तो इससे क्या हुआ कि ये ग्रुप के अंदर ये यूजर्स आ गए आपके U1 U2 U3, इतना आया समझ में। और फिर बाकी का डेटा नेम डिस्क्रिप्शन एडिट टेक्स्ट से मिल जाएगा, आइकन के अंदर आपकी इमेज की URL आ जाएगी, क्रिएटेड बाय के अंदर करंट यूजर आएगा, क्रिएटेड एड ये मैं कैलेंडर से निकाल लूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, अभी बस केवल अपने को इतना ही देखना है। ओके सर। इतना होने के बाद नाउ क्रिएट, सबसे पहले तो आप डेट निकाल लो, क्योंकि कब ये क्रिएट हुआ था। तो कैलेंडर इक्वल टू व्हाट, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। नाउ क्रिएट ए सिंपल डेट फॉर्मेट हियर, सिंपल डेट फॉर्मेट SD इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट DD, नो वही फॉर्मेट यूज करेंगे, MM DD YY HH MM और एक साथ ही निकाल लिया। एंड राइट हियर क्रिएटेड एट इक्वल टू SD डॉट फॉर्मेट कैलेंडर डॉट गेट, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। हाँ जो बाय है उसको 4 बार लिखना। नाउ क्रिएट ए हैश मैप, की स्ट्रिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट रख लें आप, हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप।
हैश मैप डॉट पुट, ये ग्रुप का नेम बच्चों। तो जो एडिट टेक्स्ट से आपने ग्रुप का नेम निकाला था वो ये ग्रुप का डिस्क्रिप्शन ये रहा, ठीक है। क्रिएटेड एड, तो इसके अंदर ये डाल दिया डेट, हैशमैप डॉट पुट क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय में क्या रखें, करंट यूजर आईडी। करंट यूजर आईडी, हैशमैप डॉट पुट आइकन के अंदर इमेज का यूआरएल। मेरे हिसाब से हो गया ये, आया ना? यस सर। चलो अब इसको ग्रुप रेफरेंस में सेव करना है, तो ग्रुप रेफरेंस डॉट चाइल्ड, किस ग्रुप का डेटा, ये ग्रुप आईडी पास कर दिया। अब डॉट चाइल्ड यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या यूज करूंगा, अपडेट चिल्ड्रन, आया ना? यस सर। और अपडेट चिल्ड्रन में हैशमैप पास कर दो, बट डेट्स ऑल। एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, चेक हियर इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो अलर्ट डायलॉग को बच्चों डिसमिस कर दो। टोस्ट ग्रुप क्रिएटेड, फिनिश। टेल्स में आपको पता है एक्सेप्शन आई होगी, तो टोस्ट डॉट मेकटेस्ट टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टोस्ट। इतना चला के देखो तो ये चल रहा कि नहीं चल रहा। तो देखो कोड के अंदर कोड लिखा है आपने ही, पहले क्या करा था, बटन नेक्स्ट पे क्लिक किया, पहले तो मेंबर की लिस्ट निकाल ली, अलर्ट डायलॉग दिखा लिया, फिर अलर्ट डायलॉग में से सबसे पहले इमेज अपलोड कर दी इमेज के क्लिक पे, और बटन क्रिएट ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करा, ग्रुप का नेम गेट किया, डिस्क्रिप्शन गेट किया, इमेज अपलोड करी। इमेज सक्सेसफुल अपलोड होने के बाद ग्रुप के अंदर यूज़र क्रिएट करे, कौन कौन मेंबर है, मेंबर ऐड करने के बाद ग्रुप की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन क्या करी बताओ, अपडेट करी। तो क्रिएट ग्रुप, तो ये राहुल नाम का यूजर है, तो मिन स्टेक नितिन और दीपक लिए। नेक्स्ट, ग्रुप का कोई सा भी एक इमेज ले लो आप, गो टू द गैलरी, ये ग्रुप आइकन हो गया। क्रॉप कर लिया। ग्रुप का नेम मैंने क्या रख दिया, ग्रुप 2। ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दूं, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। देन फाइनली क्रिएट। वो प्रोग्रेस डायलॉग अपने को लगाना था, तो प्रोग्रेस डायलॉग लगा लेंगे, बट इट इज सेइंग ग्रुप क्रिएटेड। गो टू द फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ग्रुप नोड यहाँ पे अब क्रिएट हो गया होगा, मैंने पहले इसको डिलीट कर दिया था। तो इट इज योर ग्रुप आईडी। ग्रुप के अंदर आपने 2 यूज़र लिए थे, 3 यूज़र लिए थे और एक करंट यूज़र, तो 1 2 3 4।
क्रिएटेड एट तो 10:47 पे क्रिएट हुआ। क्रिएटेड बाय के अंदर करंट यूजर की आईडी R1, डिस्क्रिप्शन में एंड्रॉइड बडीज, ग्रुप नेम ग्रुप 2 9 to 11 और इट इज द ग्रुप आइकन इमेज। ओके यस और इसने जितने भी Yes. ग्रुप क्रिएट करे हैं तो जो क्रिएटेड ग्रुप है इस यूजर के वो यहाँ पे आके शो होना चाहिए। तो वो कैसे दिखाना है तो आई विल टेल यू टुमारो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो फिर चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। तो आज आप इतना प्रैक्टिस करोगे। ओके ओके।